चीन के एयर डिफेंस सिस्टम की पोल खुल चुकी है। वेनेजुएला ने 10 से ज़्यादा चीन के एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें वेरी हाई फ्रीक्वेंसी बैंड रेडार्स और एंटी स्टेल्थी डिटेक्टर्स ये सब शामिल थे। उसके बावजूद भी यूएस की एयरफोर्स इजीली अपने हेलीकॉप्टर्स और बाकी सारे लगभग 100-200 यहाँ पर लाकर इजीली पेनिट्रेट करके इनके प्रेसिडेंट को ही ले जाती है वापस यूएसए। आखिरकार क्या है इसके पूरी पीछे की सच्चाई, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। और कैसे ये सुनकर पाकिस्तान भी पैनिक हो गया, वाकई में बहुत ज़्यादा मज़ेदार ये न्यूज़ है। प्रलय मिसाइल की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट आई है। रिसेंटली यहाँ पर रशिया के मिलिट्री एक्सपर्ट ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जहाँ पर बताया जाता है कि ये जो मिसाइल है ना, जितनी दिखती है ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि इसकी मैन्यूवरेबिलिटी, और ये मैन्यूवरेबिलिटी वाली तस्वीर देखकर तो आप भी शौक रह जाओगे। आखिरकार क्या क्या खुलासे हुए वो मैं आपको उसके इस वीडियो दूंगा। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने एक बहुत बड़ा काम अपने हाथ में ले लिया है। इन्होंने अब कह डाला है 6th जनरेशन फाइटर जेट के लिए जो प्रोग्राम्स होंगे उसको बनाने की तैयारी हम अभी से शुरू करेंगे, सो दैट हम हमारे 5th और 5.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट में भी डालना शुरू कर सकते हैं। महिंद्रा ने भी अपना अरमाडो ALSV पूरे दुनिया के सामने पेश कर दिया है, जो कि है आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल। अब वो टाइम चला गया जब हमको बस बुलेट प्रूफ मिलिट्री व्हीकल चाहिए थी। अब ऐसा टाइम आ गया है, महिंद्रा ने ऐसा डिज़ाइन किया है कि लगभग ये चलता फिरता एक एयर डिफेंस सिस्टम भी है और अटैक व्हीकल भी है। इसमें भी बहुत सारे फीचर इन्होंने डाल रखे हैं। यहाँ पर अब इजराइल ने भी एक बहुत बड़ा दावा कर दिया। ये कह रहे हैं कि भारत ने इनको भर के एयर लोरा और आइस ब्रेकर मिसाइल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। और फाइनली जानेंगे कि कैसे इंडियन एयरफोर्स अब इजराइल के एक स्पाइस 250 बॉम्ब को भी इवेल्युएट कर रही है। और इसमें एक जो रेंज है ना इसकी 300 किलोमीटर की, वो हमको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी क्विक आज की सीरीज होगी, इसलिए प्लीज़ आप एंड तक देखिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले सीधा बढ़ते हमारी पहली खबर की तरफ से, जो आ रही है वेनेजुएला के द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर। मैं आपको बता दूं, वेनेजुएला ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम में चाइना के JY-27 जो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी बैंड रेडार है, एंटी स्टेल्थी डिटेक्टर के नाम से भी चाइना प्रमोट करता फिरता है पूरी दुनिया के सामने, और दूसरा है JYL-1 लॉन्ग रेंज 3D सर्विलेंस सिस्टम। तो वेनेजुएला ने इनके एंटी स्टेल्थी डिटेक्टर लगभग 9 से 10 लेकर रखे थे और 1-2 इनके लॉन्ग रेंज 3D सर्विलेंस लेकर रखे थे। उसके बावजूद भी ये पूरी तरह से फेल कर गया। जैमिंग कैपेबिलिटी तो क्या, ये किसी एयरक्राफ्ट को जल्दी डिटेक्ट ही नहीं कर पाया और इजीली यहाँ पर अमेरिका की एयरफोर्स पेनिट्रेट कर जाती है वेनेजुएला के एयर स्पेस में। और यहाँ पर जो भी इनके एयर डिफेंस सिस्टम थे पूरा के पूरे धरे के धरे ही रह गए। अब ये खबर सुनकर वाकई में पाकिस्तान को भी शौक लगना चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरह से रिलायंट है चीन के एयर डिफेंस सिस्टम पर। और इसका उदाहरण भी इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देख लिया था, जहाँ हमारी मिसाइल्स और ये जो अटैक एयरक्राफ्ट थे ईजिली जाकर पाकिस्तान के एयरफोर्स में पेनिट्रेट करते और इनकी एयरबेस को 20% अपंग बना देते। तो अब देखने लायक होगा कि ये सब रिपोर्ट एनालिसिस के बाद चीन का क्या रिएक्शन आता है और कैसे अपने ये एयर डिफेंस सिस्टम को, जो इतना बढ़ा चढ़ाकर बोलते थे, दुनिया को चकमा लगाते थे, अफ्रीकन नेशंस को उल्लू बनाकर बिलियंस ऑफ डॉलर्स लूटते थे, तो अब कैसे इनका मार्केट ये क्रैश करता है और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को एक बूस्ट मिलता है। हमारी अगली खबर प्रलय मिसाइल को लेकर आई है। रिसेंटली रशिया के मिलिट्री एक्सपर्ट दामस्त्रेव, इन्होंने एक फ्रेश टेक्निकल इंसाइट्स प्रस्तुत किया पूरी दुनिया के सामने प्रलय मिसाइल हाइपरसोनिक मैन्यूवरिंग प्रोफाइल को लेकर। इन्होंने कहा है कि बहुत ही गिनी चुनी ऐसी मिसाइलें आज के तारीख में पूरी दुनिया में जो इस तरह के मैन्यूवर्स को प्रोवाइड करती है। ये 2 बेनिफिट्स को लेकर आती है। पहला तो है कन्वेंशनल क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरा है मोर एडवांस्ड मैन्यूवरेबिलिटी वाली हाइपरसोनिक सिस्टम्स। दोनों के फीचर्स एक साथ डालता ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन भारत ने ये कर दिखाया। आप इस तस्वीर से साफ साफ देख सकते हो कि कैसे पहले तो ये एटमॉस्फेयर में बहुत ऊंचाई पर जाती है, जहां पर इसकी स्पीड माक 5 की होती है, उससे भी ज़्यादा 6500 किलोमीटर्स पर आवर अप्रॉक्सीमेटली। और फिर ये यू टर्न लेकर नीचे आती है और फिर से ये 90 डिग्री एंगल पे जाकर किसी भी टारगेट को हिट करने की कैपेबिलिटी रखती है। अभी इस दौरान इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा वेरी होती है, लेकिन इस तरह का जो मैन्यूवर है वो किसी दूसरी मिसाइल को कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। भारत ने इसमें महारत हासिल कर ली है और ये मिसाइल सुनकर आज भी पाकिस्तान की धड़कनें तेज़ हो जाती है। हमारी अगली खबर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से आई है।
भारत 6th जनरेशन फाइटर जेट में यूज़ होने वाले सारे प्रोग्राम्स खुद ही प्रोप्राइटरी अपने ही देश में डेवलप करना चाहता है और इसका काम ऑलरेडी स्टार्ट भी हो चुका है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो प्रोग्राम्स डेवलप किए जाएंगे इसको हम हमारे ट्विन डेक बेस्ड फाइटर जेट प्रोग्राम में भी यूज़ करेंगे, जो कि 5th जनरेशन माइनस प्लेटफॉर्म है, और हमारा जो 5.5 जनरेशन प्लेटफॉर्म है आम का, इसमें भी डालना स्टार्ट करेंगे। और तब तक ये और भी ज़्यादा मैच्योर प्रोग्राम्स हो जाएंगे। तब तक हमारे पास ऐसे अत्याधुनिक सोर्स कोड होंगे जो इजीली फिर भारत 6th जनरेशन फाइटर जेट में डाल सकता है। खैर, ये 6th जनरेशन फाइटर जेट के बारे में अभी फ़िलहाल तो कोई डिटेल्स पता नहीं चली है, लेकिन जैसे ही पता चलती है स्टे ट्यून्ड, हम आपको तुरंत बताते रहेंगे। हमारी अगली खबर महिंद्रा के अरमाडो ALSV की तरफ से आई है। महिंद्रा ने रिसेंटली अपना आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल पूरी दुनिया के सामने शो कर दिया, और अब वो दिन गए हैं जहां पर केवल व्हीकल्स को बुलेट प्रूफ ही बनाए जाते थे। अब ये लिटरली चलते फिरते एयर डिफेंस सिस्टम भी है, और साथ में ये मिसाइल सिस्टम्स भी हैं, क्योंकि इसमें एयर डिफेंस सिस्टम जैसे कई तमाम जैमर्स फिट कर दिए हैं। इनमें अत्याधुनिक रेडार्स फिट किए जो सिचुएशनल अवेयरनेस और बाकी के स्पेशलिस्ट ऑपरेशन सपोर्ट के अंतर्गत किसी भी दुश्मन के टारगेट को ये ट्रैक करके फिर अपने हिसाब से यहाँ पर ये फायर करता है शॉट्स। रियल टाइम डिटेक्शन और ट्रैकिंग मूवमेंट सबसे पहले तो हम इजीली ट्रैक कर सकते हैं। इसका वेट काफ़ी लाइट रखा गया है, तो ये हाई टेरेन, हाई माउंटेनियस एरिया में भी इजीली हम इसको चढ़ा कर ले जा सकते हैं। और सबसे कमाल की बात, आगे चलकर हम प्लान कर रहे हैं कि इसमें एक छोटा सा रेडार, एक लेज़र सिस्टम भी फिट कर देंगे, जो रेडार और लेज़र के कॉम्बिनेशन से इस व्हीकल को बहुत ही ज़्यादा डेडली बना देगा। हमारी अगली खबर इसराइल की तरफ से आई है। मैं आपको बता दूं, इसराइल ने अब एक बहुत बड़ा दावा किया है। ये कह रहे हैं कि भारत की तरफ से इनको भर भर कर ऑर्डर मिल रहे हैं इसराइल की एयर लॉरा और आइस ब्रेकर मिसाइल सिस्टम्स के लिए। बस कुछ ही महीनों के भीतर दुनिया भर के ऑर्डर मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ क्या है ये सिस्टम्स। पहले तो इनका जो आइस ब्रेकर है, ये लॉन्ग रेंज पहले तो इन्होंने बनाया है और किसी भी दुश्मन के हाई वैल्यू टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगर इन्होंने GPS डिनाइड एरिया बना दिया फिर भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसराइल ने इसमें डाल दिया है GNSS डिनाइड सेंसर्स, और साथ में यहाँ पर प्रोप्राइटरी इनके एल्गोरिथम्स भी ऐसे हैं जो इजीली किसी भी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेट करने की कैपेबिलिटी रखता है। और फाइटर जेट से लेके लाइट अटैक हेलीकॉप्टर्स हो या नेवल वेसल्स इजीली इसको मार के रख सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ इनकी जो एयर लॉरा है, ये एयर लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, और इसकी कैपेबिलिटी ये है कि ये बस हम फायर कर दो, फॉरगेट हो जाओ, बस ये अपना सारा कुछ काम वहीं से पूरा निपटा देगी। दुश्मन को डे एंड नाइट ऑपरेशन हम कर सकते हैं, सीधा हम एयर से ग्राउंड में इसको लॉन्च कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये खतरनाक वेपन बताया जाता है। हॉस्टाइल जैमिंग में भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आगे हमारी जो आखिरी खबर है वो भी इससे थोड़ी मोड़ी जुड़ी हुई है, जो कि है इसराइल के स्पाइस 250 ER के ऊपर से। तो अब भारत के ऑफिशियल्स इसराइल के इस स्पाइस 250 सिस्टम पर भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। क्यों? इसके पीछे कारण है। सबसे पहले तो इसराइल ने ये जो स्पाइस 250 रॉकेट बनाया, इसका रेंज तो ठीक ठाक है 100 किलोमीटर्स का, लेकिन जो इसका ER वेरिएंट है ना, इसका रेंज है 300 किलोमीटर्स का, और ये भारत को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की रीच से बाहर है और इजीली हम किसी भी सिस्टम को टारगेट कर सकते हैं अगर एक बार भारत में ये सिस्टम आ जाए तो बस अब प्लान ऐसा भी चल रहा है कि 200 से 300 यूनिट हम ऑर्डर करना इसका स्टार्ट कर देंगे अगर हमको इजराइल अच्छी डील दे दे तो, इन तीनों मिसाइल्स के साथ। सब देखने लायक होगा कि आने वाले समय में भारत कैसे इस डील को नेगोशिएट करता है। सो ये थी हमारी कमाल की न्यूज़ सीरीज दोस्तों। आई होप आपको आज की सीरीज पसंद आई होगी, और एज यूजुअल प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलेगा। आप कैसे कमाल का सपोर्ट दिखाने के लिए।